आशा जी, ये तो आपको गाइड करते हैं सब में, आप हाँ, इनकी मदद कैसे करती हैं? इनकी मदद तो मैं रसोई से करती हूँ। बिल्कुल सही बोला। आराम करने का सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने सोचा कि मैं कुछ नया डिफरेंट करूं, और वो डिफरेंट भी उन्होंने ऐसा चूज किया जो एथलेटिक्स है। तो आज मेरे साथ जो वॉरियर है वो है मिसेज आशा सिंह, और इसके अलावा तीन ऐसी वर्ल्ड की मैराथन है जो टॉप मैराथन है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और आगे उनके अभी क्या इरादे हैं, क्या उनके सपने हैं, ये सब हम उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े हैं। अल्ट्रा मैराथन दुनिया की जितनी सबसे बड़ी रेस है उसमें भाग लेना चाहती हैं। तो आशा जी, फर्स्टली मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने दर्शकों की तरफ से, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पे आए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आशा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले जरा थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, अपने शुरू की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए, सो दैट लोगों को पता लगे कि किस बैकग्राउंड से आने के बाद आज कहाँ आप पहुंचे। बचपन ऐसा था कि मेरे पिताजी जो थे वो एमपी में जॉब करते थे, तो वहीं पे मैं रहती थी उनके साथ, वहीं पे मेरी स्टडी हुई। ओके। और 12 साल के बाद मेरे पिताजी जब लेके आए मुझे गांव में, तो जो मेरी दादी थी वो उन्होंने बोला कि अब बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दो। माय गॉड, 12 साल की उम्र में। ओके। हाँ, तो पिताजी ने बोला कि नहीं, अभी तो बेटी बहुत छोटी है, अभी इसको पढ़ने दो। तो मेरी दादी ने बोला कि लड़कियां जो हैं वो घर में रोटी बनाती हैं, पढ़ा के क्या करोगे इसको, ये शादी करने वाली हो गई है। तो पिताजी ने बोला अच्छा ठीक है, 2 साल बाद हम सोचेंगे। फिर वापस लेके वो मुझे भिलाई आ गए। ओके। 1 साल के बाद फिर हम लोग गांव गए, तो मेरी दादी ने बोला नहीं, अब लड़की को पढ़ाना ठीक नहीं है, इसकी शादी कर दो। ओके। ओके। बचपन तो यही था कि बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। 14 साल की उम्र में शादी कर दी है। हाँ जी। होता है कभी कभी, जो है गांव में जो बुजुर्ग लोग कहते हैं तो फिर वो मानना पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ? आपका बचपन तो मतलब एजुकेशन भी थोड़ी हुई होगी, और उसके बाद में आपकी शादी भी हो गई, तो उसके बाद कैसी जिंदगी रही, मतलब जब तक कि आप अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन किया था? शादी होने के बाद भी गांव में ही आए, तो उस टाइम तो मेरे हस्बैंड पढ़ ही रहे थे, उनकी भी एजुकेशन चली रही थी। तो गांव में थे, फिर घर आ गए, तो फिर घर में पूरी जॉइंट फैमिली थी। फिर तो पढ़ाई का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि माय गांव गॉड। में आने के बाद तो पढ़ाई हो नहीं सकती है। हम्म। तो फिर जॉइंट फैमिली में थे, तो फिर मैंने भी अपने आप को उस जॉइंट फैमिली में एडजस्ट कर लिया कि अभी तो पढ़ाई भूलना ही पड़ेगा, घर वालों की ही देखभाल करनी पड़ेगी। ओके। तो फिर मैं गाँव में थी, जो हमारे साथ जॉइंट हमारी सास-ससुर, बड़े भैया-भाभी लोग थे, उनके साथ रहते थे ओके। और उनकी सेवा करते थे, वही सब अच्छा लगने लगा था। ओके। ओके। और इनकी पढ़ाई चल रही थी, ये अपना ओके। इंजीनियरिंग कर रहे थे। ओके। 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 सो जब तक उन्होंने इंजीनियरिंग किया, आप गांव में अपने सास ससुर के साथ रहे? जी, उसके बाद भी इनकी जब तक पढ़ाई चल रही थी, उनके साथ थे, जब इनकी जॉब भी लग गई, तभी भी हम गाँव में ही थे थोड़े दिन, क्योंकि ओके। मम्मी-पापा थे, तो थोड़े ओल्ड थे, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, उनको कैसे ओके। छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन्हीं के साथ रहते थे। ओके। फिर आपको कब जाने का मौका मिला, ये जब आपके हस्बैंड शायद आर्मी में जब सेलेक्ट हो गए होंगे, और उसके बाद आपको जाने का मौका मिला, वो कितना टाइम के बाद आपको मौका? आफ्टर शादी के 12 साल बाद, 11 साल बाद हम जॉइन किए थे इनको। ओके। 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 11 साल तक मैं गाँव में ही थी। ओके। ओके। एंड तब तक आप मदर भी बन चुकी थी? हाँ जी, तब तक मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। तीसरा छोटा वाला था जो, जब ओके। इन्होंने आर्मी जॉइन की थी तो मेरा छोटा बेटा हो गया था। ओके। ओके। फिर आपने कहाँ ज्वाइन किया आर्मी में जाके, और फिर आर्मी की लाइफ में आपने कैसे अपने को ढाला? नसीराबाद में इनकी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे।
तब हमने इनको नसीराबाद में ज्वाइन किया था। ओके। तो नसीराबाद में इनके साथ रहे, फिर हम अपनी मम्मी को भी साथ में ही ले गए थे एक्चुअली, क्योंकि मम्मी ओल्ड थी तो उनको छोड़ नहीं सकते थे, तो मम्मी भी हमारे साथ ही रहती थी। ओके ओके। तो आर्मी लाइफ तो ऐसी थी कि बहुत अच्छा था, रेजिमेंट लाइफ बहुत अच्छी थी, चारों तरफ घूमने का मौका मिला। बिल्कुल तो बिल्कुल। आर्मी लाइफ तो बहुत अच्छी हमने एंजॉय किया। और क्या क्या, मतलब आपने तो कम से कम 20-25 साल तो आर्मी में गुजारे होंगे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, चारों तरफ कोने कोने घूमने का मौका मिला। रेजिमेंट में रहे, एक फैमिली थी हमारी रेजिमेंट की, तो रेजिमेंट जो है एक घर जैसा लगने लगा था, हम उनके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। रेजिमेंट छोड़ने के बाद लगा कि ये तो हम अपने घर के अलग हो गए, अभी दूसरी जगह आ गए हैं। रेजिमेंट लाइफ बहुत अच्छी थी हमारी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, रेजिमेंट लाइफ में आप फैमिली की तरह ही रहते हो, फैमिली की तरह हाँ, ही। बिल्कुल सही बोला आपने। सो ये जो आपका, जब ये जो शौक जो है आपका, जो आपने पाला अभी दौड़ने वाला, हाँ ये जी। कब आपके दिमाग में आया और कैसे दिमाग में आया, पूरी कहानी बताइए। ये तो जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां कर दी और बच्चे फिर बाहर निकल गए, तो फिर हम दो ही लोग थे। तो ऐसे लगता था अब लाइफ में क्या करेंगे, हम लोग अकेले हो गए, दोनों लोग घर में बैठ के कितनी बातें करोगे, क्या करोगे, और कुछ करने को नहीं है। बच्चे होते थे तो चलो पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन देखनी, फिर शादियां करनी, सब सोचते रहे हम, उसके बाद क्या करेंगे हम। तो सोचते रहते थे हम लोग, कुछ तो करना है, क्या करें अभी समझ में नहीं आ रहा है। फिर रिटायरमेंट हो गया इनका, री एम्प्लॉयमेंट में हम अलवर में गए पोस्टिंग। ओके। तो अलवर में एक लेडी, ऐसे हम वॉक कर रहे थे तो एक लेडी हमसे बात करने लगी, उन्होंने बोला कि मैं मैराथन दौड़ती हूँ। ओके। तो मुझे सुन के थोड़ा अच्छा लगा कि ये है क्या चीज। उनसे ओके। बात करके हम दोनों वापस आ गए रूम पे, फिर बातचीत करने लगे कि भाई एक बार तो देखना है मुझे, ये मैराथन क्या है। ये किस साल की बात है मैडम? ये है 2015 की, ओके ओके ओके। है ना। 2015 में हम अलवर में थे। तो उसके बाद हम इनसे बार बार डिस्कस करते रहते थे, बोलती रहती कि मुझे एक बार देखना है इसमें होता क्या है। वो बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जाके देखना है, कुछ तो है नया इसमें। फिर अलवर से पोस्टिंग चले गए हम पुणे, ओके। सेकेंड लेग के लिए। तो जब वहां गए तो वहां भी हमारा वॉक करना चालू था, कट चलते रहते थे। तो मेरे बड़े बेटे का एक फ्रेंड था, तो उसने हम लोगों को आके बोला कि आंटी अंकल आप लोग इतना वॉक करते हो, तो पुणे में एक रेस हो रही है, आप लोग क्यों नहीं जाते उसमें। वेरी तो, नाइस। तो मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा रेस हो रही, चलो देख के आते हैं। फिर आके हमने इनको बोला, मैंने कहा चलो ना यहाँ हो रही मैराथन देख के आते हैं। तो भी ये इग्नोर करते रहे, नहीं कहाँ जाना है। मैंने बोला एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में क्या होता है वो तो बाद की बात है, पहले देख के आते हैं। तो हम दोनों उसमें रजिस्ट्रेशन किया इन्होंने, हम दोनों गए वहां पे और रन किया 10 किलोमीटर का। ओके। तो 10 किलोमीटर का रन करके जब वापस आए, अच्छी टाइमिंग आ गई और आए तो लोगों ने मेडल पहनाया। हाँ, वो नेचुरल। मेडल पहन के बहुत खुशी हुई कि जैसे स्कूल टाइम पे कुछ करते थे तो किसी ने मेडल पहना दिया आपको आके, तो बहुत अच्छा लगा। यस, मेडल तो किसी भी उम्र में अच्छा लगता तो उसके बाद हम आके घर में बात करने लगे, ये तो बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए, हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। है। तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ये भी मन बना लिए कि हाँ ठीक बोल रही हो, कुछ तो करते हैं। फिर वो हमारी पहली रेस थी, उसके बाद फिर हमने 21 किलोमीटर किया। अच्छा, कर्नल बीबी सिंह की रेस भी ये पहली थी? हाँ, ओह एक्चुअली दोनों लोगों ने साथ में ही शुरू किया। ओह, क्या बात है। तो उसके बाद फिर दोनों 21 में गए, 21 भी किया। फिर उसके बाद में इन्होंने 42 किया गोवा में। ओके। तो मैं बोली आपने 42 कर लिया, मुझे भी करना है। तो इन्होंने बोला 42 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है तुम्हारे लिए, तुम नहीं कर पाओगी।
नहीं, एक बार कोशिश तो करती हूँ, नहीं कर पाऊंगी तो छोड़ दूंगी। सही बात है। तो बहुत कोशिश करने के बाद ये एग्री हुए कि ठीक है चलो करो। यस यस। तो उसके बाद से तो फिर अब शौक लग गई, अब तो छोड़ने का मन नहीं कहता। अब ऐसा लगता है कि कुछ और आगे जाओ, इससे अच्छा करो और आगे बढ़ो। एक्चुअली जो किसी ने कहा है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हाँ, आपने ठीक। वो मंत्र पढ़ लिया कि भाई कोशिश तो करो, तभी तो पता लगेगा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। क्या हाँ। बात, क्या बात। सो उसके बाद में शायद आपने पहला जो मैराथन किया था हैदराबाद का किया था। हाँ, पहली मेरी 42 किलोमीटर की जो थी वो हैदराबादी थी। उसमें कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा था, मतलब पहली थी तो ये मेरा ये एम था कि मैं 42 किलोमीटर पूरा करूं। कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी ये सोच के गई थी। लोगों ने बोला था वो मैं बहुत टफ होती है, थोड़ी चढ़ाई वाली है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, पूरा कर लेंगे। कि टाइम का तो कुछ सोचा नहीं था कि 3 घंटे 4 घंटे, बस मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पूरा करना है बस। तो मैंने उसको पूरा किया तो अच्छा लगा, और उस रेस को करने के बाद मेरा पोडियम भी आ गया उसमें। ओह, तो और अच्छा लगे कि भाई इसका मतलब मैं और कर सकती हूँ। पोडियम तो मतलब कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल मिला उसमें? हाँ, फर्स्ट अपनी एज कैटेगरी में मैं फर्स्ट थी। वेरी नाइस, क्या बात, क्या बात। और ये शायद कौन सी ईयर थी, 2019? नहीं, 2017। 2017, हाँ, 2017। 16 में हमने शुरू किया था हाँ, और 17 में ये हमने मैं 17 में आप पोडियम पे आ गई थी, और इससे हाँ। बड़ी बात क्या हो सकती है, हैं? एक साल के अंदर आप गोल्ड मेडल ले लिया। हाँ जी। उसके बाद क्या? उसके बाद तो ये कंटिन्यू रही, हम इसको छोड़ते नहीं थे। हम लोग ढूंढते रहते थे कहाँ पे रेस हो रही है, और फिर हम लोग दोनों ही थे तो अब चल पड़ते थे। जहाँ जहाँ कहीं भी रेस हो रही, रेस करने जाना है हमको, तो हम चले जाते थे वहां पे, एक रेस करके आते थे। और हर जगह अपनी एज कैटेगरी में पोडियम मिल ही जाता था मुझे। तो ये कभी आपने इसमें भी किया, जो दिल्ली का जो एयरटेल मैराथन होती थी पहले? हाँ हाँ, वो भी किया हुआ है हमने। ओके ओके, मैंने भी एक दो बार उसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उसके बाद फिर आपने आई थिंक अहमदाबाद मैराथन किया, फिर उसके बाद? नहीं, उसके बाद हमने बहुत सारी की। उसके बाद मैंने अल्ट्रा में अपना नाम किया, हाँ, ओके। 100 किलोमीटर में। वो कहाँ किया और उसमें कैसे आपको इतना मौका मिला? वो भी था कि लोग स्टेडियम रन करते थे, तो जैसे वो भी मुझे एक शौक था कि मैं एक 100 किलोमीटर की रेस करना चाहती हूँ। ओके। स्टेडियम वाला देखती हूँ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो हमने किया था 2020 में। ओके उससे पहले हमने किया था 2018 में यूएसए में 3 रेस। ओके, वो कौन सा रेस था? वो यूएसए? 42 की थी, एक ओके 21 की थी, 2 42 की थी। ओके 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 ओके। उसमें कैसा आपका? अच्छा था, उसमें पोडियम तो नहीं मिला था लेकिन रेस अच्छी हुई थी। ओके, वेरी नाइस। हाँ। एंड आई थिंक उसके बाद में फिर आपने ये जब अल्ट्रा मैराथन 100 किलोमीटर बार वाला किया, उसके बाद में आपने शायद ये जो अहमदाबाद वाला किया। हाँ, उसके बाद में अहमदाबाद किया था मैंने। हाँ, तो वहां आपका क्या टारगेट था, मतलब उस टाइम आपका कुछ दिल में टारगेट था कि कुछ और? आई आ, थिंक। एक शौक थी कि बॉस्टन क्वालिफाई करना है। अच्छा, बॉस्टन, बॉस्टन इतना डिफिकल्ट क्यों है बॉस्टन के लिए? उनका क्वालिफाइंग टाइम ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या? हाँ जी, उनका टाइमिंग होता है एज ग्रुप के वाइज हिसाब से। तो ओके। मेरे एज ग्रुप में उनका 4 घंटे 5 मिनट का टाइम था। हाँ हाँ। तो जो मैं कभी सोचती भी नहीं थी, कि मैं हमेशा ये बोलती थी मैं बॉस्टन कभी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे नहीं तुम कोशिश करोगी तो कर पाओगी। हम्म, हम्म, तो मैं हमेशा यही बोलती थी नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। तो अहमदाबाद में मैंने बॉस्टन क्वालिफाई किया था। हाँ हाँ।
देखिए 3 घंटे। वही husband है जो शुरू में आपको बोलते थे कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम मत क्या करोगी, और वो बोले कि अब तुम बोस्टन भी करो, क्वालिफाई कर सकते हो, हैं? हाँ, अब वो मुझे यही कहते हैं कि तुम सब कर सकती हो, हाँ। तुम ये भी कर सकती, तुम 100 भी कर सकती हो, तुम 24 घंटे भी कर सकती हो। तो मतलब मोटिवेशन जो है इन्हीं से आता है, वो अपना पूरा टाइम मुझे देते हैं, वेरी नाइस। मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। नहीं आप कर सकते हो, इसीलिए आपको और भी मोटिवेट करके वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ जी। तो ये जो आपका बीच में जो है, आप यूएस में जब थे, हाँ जी। शायद आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था जिसकी वजह से आप काफी हम्म। ऑपरेशन वगैरह हुआ, एडमिट भी रहे, वो क्या हाँ, इंसिडेंट हुई थी? उस टाइम पे इनका बॉस्टन रेस करने के लिए आए हुए थे हम लोग। तो बेटा यूएसए में था, उसके पास थे हम लोग 1 महीने की, उसके बाद उसके पास रुक के हम जाएंगे बॉस्टन रेस करने। लेकिन उस बीच में कोविड हो गया, तो कोविड की वजह से वो रेस कैंसिल हो गई ओके। और हम बेटे के पास फंस गए क्योंकि फ्लाइट वगैरह सब बंद हो गई। तो बिल्कुल हम सही। लोग 6 महीने वहां पे थे। ओके। तो वहां पे हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करने निकलते थे क्योंकि रेस तो कैंसिल हो गई, तो घर में नहीं बैठ सकते, थोड़े दिन थे, लेकिन उसके बाद हम लोग निकल गए, रन करने के लिए जाते थे। एवरी मॉर्निंग जाते थे, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर करके आते थे। तो उस दिन भी हम रन करने ही गए थे, रन करके वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी ने हिट कर दिया था। माय गॉड, माय तो ये मेरा लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। गॉड। तो उसके बाद वहाँ एडमिट थे, फिर इसमें प्लेट वगैरह पड़ी, ठीक हो गया। मतलब अभी तो है, उसमें दिक्कत होती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि मैंने रनिंग क्यों शुरू किया, रनिंग नहीं करती तो शायद आज मेरा हाथ ठीक होता। प्लेट कुछ अभी भी तो, पड़ी हुई है? हाँ जी, अभी भी है। ओके ओके ओके, बताइए, आगे तो बताइए। उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी ये तो सब हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन रनिंग चलो फिर से शुरू करते हैं। हाँ, जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था, जुलाई अगस्त 2 महीने मैंने कुछ नहीं किया। सितंबर में फिर मैंने शुरू किया थोड़ा 10 किलोमीटर से, कि इंडिया आए, इंडिया में तो फिजिशियन से थोड़ा सा कंसल्ट किया, तो थोड़ी फिजियोथेरेपी वगैरह हुई। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि भाई हम रनिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि हाँ आप करो। ओके ओके ओके। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया, फिर रनिंग करने लगे। उसके बाद में फिर लगा कि नहीं, अभी इसको छोड़ना नहीं है, हो गया जो होना था हो गया, अब दौड़ना फिर से शुरू करेंगे। वेरी नाइस। फिर हम रनिंग में फिर से आ ही गए। वही होता है, जब आपका पर्पज क्लियर होता है तो फिर पेन कम हो जाता है। वही आपने किया कि आपको पता था कि आपका लाइफ का पर्पज यही है, तो आपने अपने पेन को भूल के आपने उसको मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर दिसंबर में मैंने 100 किलोमीटर की 12 घंटे की रेस की स्टेडियम में। हाँ हाँ। उसमें भी मैं गोल्ड मेडल ले आई अपना, जो मैंने Nice. पहली बार किया था उसमें गोल्ड मिला था। ये कहाँ हुई थी रेस? ये लखनऊ में हुई थी। ओके ओके। उसके बाद मार्च में फिर मैंने चंडीगढ़ में किया। वो भी स्टेडियम रेस थी? हाँ, वो भी स्टेडियम रेस थी। और कितने किलोमीटर की थी वो? वो 100 किलोमीटर की थी। ओके 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 ओके। उसके बीच में जनवरी में भी मैंने एक रेस की थी 12 घंटे की, जिसमें मैंने 114 किलोमीटर 0.7 करके किया था। करेक्ट 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 करेक्ट। वो आपका तो हाईएस्ट रिकॉर्ड है शायद? हाँ जी, वो मेरा हाईएस्ट था। उसकी वजह से आप जो है फास्टेस्ट रनर इन हाँ एनी एज ग्रुप इन इंडिया। हाँ जी, दैट्स वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बहुत रेयरली लोग ऐसा पाते हैं। और उसके बाद आपने फिर क्या किया उसके बाद? उसके बाद में चंडीगढ़ करने के बाद फिर कोविड हो गया था, फिर रेसेस वगैरह सब बंद हो गई थी। ओके। फिर आई थिंक अगस्त सितंबर में रेसेस जब शुरू हुई तो हम लोगों ने करना शुरू किया था। ओके।
फिर दिसंबर में हमने 24 घंटे की रेस की थी दिल्ली में, स्टेडियम रन। ओके, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। हाँ जी, उसमें मैंने 179 पॉइंट कुछ किलोमीटर किया था। ओके, वेरी नाइस। 24 घंटे का है? 24 घंटे थी। अच्छा, 24 घंटे वाली एक ही रेस अभी तक आपने किया है? नहीं, 2 कर लिया हमने। 2 कर लिया है। दूसरा कहाँ किया? दूसरी बैंगलोर में थी, जो हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, अभी थी, एशियन अकाना चैंपियनशिप थी। हाँ, एशियन ओशिनिया जो है। हाँ, एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप। ओके 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 ओके। उसमें कितना किलोमीटर था आपका फाइनली? उसमें था 180.8। ओह माय गॉड, 24 आवर्स है? हाँ जी, वो भी 24। तो इसमें हमारे दर्शकों को जरा बताइए कैसे होता है, मतलब बस किस तरीके लोगों को, लाइक मैं भी पहली बार ये मैंने कभी देखा नहीं है, तो दर्शकों को भी जरा बताएंगे कि क्या होता है, इसके रूल्स रेगुलेशन कैसे होता है? 24 घंटे मतलब आपको बाथरूम भी जाना है, आपको कुछ करना है, या खाना पीना भी है, कुछ तो कुछ होता है पॉसिबल के? हाँ हाँ, होता है ना, आप कर सकते हैं। आपको बाथरूम वॉशरूम जाना, आप वॉशरूम जाइए, आप बीच में खाते पीते रहिए, आप रेस्ट लेना चाहते हैं आप रेस्ट ले लीजिए, लेकिन आपको उसी स्टेडियम में ही रन करना है। गोल गोल घूमते हैं, 3 घंटे एक तरफ और 3 घंटे दूसरी तरफ राउंड करके। अच्छा, ओके आप ओके रेस्ट लेना चाहते हो, आप रेस्ट भी ले सकते हो। ओके। फिर वही है कि आप जितना रेस्ट लेंगे वो टाइम तो नहीं रुकेगा ना, टाइम तो करेक्ट चलता करेक्ट, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, टाइम तो किसी के हाथ में है ही नहीं ना। हाँ, तो और आप आप जितना रेस्ट लेंगे उतना आपका वो किलोमीटर कम हो टाइम। जाएगा। हाँ तो किलोमीटर कम हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रेस्ट लेना चाहते हैं, करेक्ट करेक्ट आप कैसे करेक्ट। करना चाहते हैं। यस यस, यदि आपको अपना रैंकिंग बढ़ाना है तो आप कम से कम रेस्ट लोगे और कम से कम टाइम वेस्ट करोगे। हाँ यस। जी, हाँ। सो आपने फिर बोस्टन के लिए कब क्वालिफाई की? बोस्टन के लिए हमने दिसंबर में ही क्वालिफाई किया था। जो नवंबर अहमदाबाद वाली? 20, हाँ, आई थिंक नवंबर 28 था। ओके, दैट वाज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद, हाँ। ओके ओके ओके। तो अभी उसकी क्या तैयारी चल रही है उसकी? अभी तो ये रेस हमने खत्म की, अभी बच्चों के पास है, वापस जाएंगे, तैयारी तो चलती ही रहती है हमारी, रन तो हमारा रोज होता है, थोड़ा बहुत करते रहते हैं हम लोग। ओके, तो जरा ये बताइए दर्शकों को कि कैसे तैयारी करते हैं आप इतने लॉन्ग रेसेस की, क्या आपका शेड्यूल रहता है, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, और क्या आप प्रिकॉशन लेते हैं जिससे कि आप उस दिन तक, जिस दिन आपकी रेस है, सही सलामत रहें? और रनिंग के लिए तो एक्चुअली कोच चाहिए आपको, प्रॉपर रनिंग के लिए आपको एक कोच चाहिए जो कि आपको प्रॉपर गाइड करे, ओके और आपकी प्रॉपर डाइट वो मतलब बताए कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि रनिंग में ऐसा होता है कि आपको एक टाइम शेड्यूल सेट होता है, आपको मॉर्निंग में जाना है तो आपको शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, बिल्कुल जल्दी सुबह उठना है, बिल्कुल। वो दोनों चीजें आपको जरूर करनी है। और दूसरी चीज है कि आपको बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, हम्म। आप हेल्दी चीजें खाइए। आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे करते मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ एक्चुअली, हैं? वेरी नाइस। मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ। मैं भी दूध मैं भी मैं भी प्योर वेजिटेरियन, अंडा नहीं खाता हूँ। दूध दही सब्जियां दाल ओके राजमा यही सब खाते हैं। और डेली का हम लोगों का रूटीन जो है वही है कि सुबह हम 5 बजे निकल जाते हैं इंडिया में, और ओके, एटलीस्ट 2 घंटे हम लोग 2 से 2.5 घंटे रन करते हैं, वेरी नाइस। और आके थोड़ा सा मतलब जहाँ रन करते वहीं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, फिर घर आ गए। तो हर हफ्ते हमारी रनिंग हो ही जाती है, हफ्ते में 5-6 दिन रनिंग, एक दिन हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं घर में। ओके, उसमें क्या करते हैं? थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं घर में ही अपने, ओके ओके। थोड़ा तो एक दिन बॉडी को रिलैक्स करते हैं एक और दिन बॉडी का रिलैक्स, हाँ एक दिन। हाँ जी।
तो 2 घंटे में कम से कम 15-20 किलोमीटर तो हो जाता होगा जो डेली आप करते हैं। हाँ, वो डेली का एक्चुअली कोच डिसाइड करते हैं कि आज 7 किलोमीटर करना, आज 15 करना, आज 21 करना है, ओके, और संडे को लॉन्ग रन करना है तो वो कितना करना है, अच्छा। तो वो डिसाइड किए रहते हैं कि भाई इस दिन इतना करना है, और आगे कौन सी रेस आ रही है उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो ये सब इन्हीं के हाथ में है, जो बताते हैं वैसे हम चलते रहते हैं। तो आपके कोच तो आपके हस्बैंड ही हैं, हाँ जी। और हस्बैंड के कोच कौन है फिर? वो आप है। वो खुद ही अपने कोच हैं। अच्छा। कितनी अच्छी बात है जब हस्बैंड कोच भी हो तो, है। और आपको सब बात माननी पड़ती होगी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, डांट भी पड़ती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नॉर्मली नॉर्मली उल्टा होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी बॉस्टन रेस तो अभी नेक्स्ट ईयर है। हाँ, अप्रैल में है, 23rd। तो उसकी तैयारी तो अभी आपको मुझे लगता है इंडिया आने के बाद सीरियसली हाँ करनी पड़ेगी। हाँ जी, उसकी तैयारी तो इंडिया से। तो ये सब आपने मैडम अभी तो इतना सारा कुछ कर लिया है आपने। 24 घंटे की भी रेस कर ली है, 12 घंटे भी कर ली है, और 180-90 किलोमीटर तक भी कर लिया है। इसके बाद और क्या इरादे, मतलब क्या आपका सपना है कि जो आप करें जिससे कि दुनिया याद रखे कि हाँ भाई कोई आशा सिंह इस जमीन पर थी? एक सपना तो ये है कि ये जो वर्ल्ड की 6 मैराथन मेजर हैं, ये मुझे करना है। हाँ हाँ। इसमें 3 हमारी हो गई है, कौन कौन सी? ये लंदन, शिकागो और न्यूयॉर्क। 3 वर्ल्ड की मेजर मैराथन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ क्या जी। बात, क्या बात। और चौथी जो है अप्रैल में कर दूंगी, हाँ, बोस्टन वाली। बॉस्टन। हाँ, तो 2 बचती है, वो 2 जब मैं पूरा कर लूंगी तो ओके, एक सपना तो ये मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि मैं लद्दाख की जो सबसे टफ रेस है हाँ हाँ, वो मैं करना चाहती हूँ। यस यस यस, उसके बारे में मैंने भी सुना है। आई थिंक वो उसमें काफी उतार चढ़ाव होता है, चढ़ाई होती है उसमें। और हाँ, वो भी उस शायद 100 किलोमीटर की कुछ होती है वो भी। 72 किलोमीटर की होती है। 72 किलोमीटर। हाँ, उसका नाम भी कुछ ऐसे ही है, क्या नाम है उसका रेस का कुछ? खरदुंगला हाँ, खरदुंगला हाँ, खरदुंगला है। खरदुंगला पास तक जाना होता होगा, बिकॉज हाँ मैंने जी, हाँ। मैं गया हुआ हूँ उसमें। मेरा भी पोस्टिंग जब लेह में था तो मैं खरदुंगला गया हुआ। अच्छा तो अच्छा। हाईएस्ट पॉइंट है वो, हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट, हाँ मतलब जहाँ गाड़ियां चलती है सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है, सड़क जहाँ है। हाँ, तो वो एक रेस मुझे करनी है। ओके ओके ओके। और एक है कि मैं 24 घंटे में 200 किलोमीटर पूरा करना चाहती हूँ। क्या बात, क्या बात है। ये 2-3 चीजें जो मैं सोच के रखी हूँ कि अगर मेरी बॉडी साथ देगी तो मैं इसको पूरा करूंगी। नहीं मैडम, यदि आपने सोचा है और आपके मेंटल टफनेस है तो बॉडी तो अपने आप साथ देगी। बॉडी को तो माइंड कंट्रोल करता है ना, माइंड को आप कंट्रोल करते हो। सो हाँ आपने यदि माइंड कंट्रोल करके रखा है और माइंड ने बॉडी को, तो बॉडी तो साथ देगी। बॉडी को तो जहां आप हाँकोगे वहां हाँक जाएगी, जहां ड्राइव करोगे वो डर जाएगी। ड्राइव हो जाएगी। सो हाँ, मेरी समझ से तो पक्का होंगे आपके ये सारे सपने। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बिल्कुल होंगे। और फिर हम आपसे फिर एक बार और मुलाकात करेंगे जब ये सपने पूरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बताइए कि जो लोग ये सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट आज, और वो इस तरह के अपने सपने साकार करना चाहते हैं मैराथन हम्म में, बड़ी हम्म। रेसें, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल करें या क्या करें जिससे कि उनके सपने भी रियलाइज हो जाए? तो उनके सपने सपने तो सबके रियलाइज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। आप अपने आप को तैयार करो। जैसे क्या होता है, अपने यहाँ लोग बोलते हैं ना कि आप 50 के हो गए हो,
आप बुढ़े हो गए हो, अब आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके घुटने जवाब दे देंगे, आप चल नहीं पाओगे, इन सब चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने आप तैयार करना पड़ेगा, आपको ये सोचना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात है। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप करिए, चल पड़ो। हाँ, चल पड़ो, हाँ मूव ऑन। चल चल पड़ो पड़ो। और हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा। यस थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, यस ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में सब कुछ मिल जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे और आप जरूर कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। बिल्कुल 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 सही बोला कि आपको एक स्टेप तो लेना पड़ेगा, उस हाँ, आपको एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तभी हो आपको पाएगा। और आप एक बढ़ेंगे तो फिर अगले बार आपकी शौक बढ़ती जाएगी, आप सोचेंगे मैंने एक किया तो दूसरी भी कर सकती हूँ। बिल्कुल वो बिल्कुल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, हर कोई कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेंटली आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, यदि मेंटली आप सोच लेंगे कर सकते हो तो कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आशा जी, मैं एक और बात मुझे पता लगी कि आप पहले कपल हैं जिन्होंने कि तीनों मैराथन हाँ साथ जी। साथ की है। वर्ल्ड हाँ। की जो 3 मैराथन है, हम्म। आई थिंक इंडिया के पहले कपल हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था। एक्चुअली हम ये 6 रेस जो है ना, 6 की हाँ, 6 हम 3 एक साथ करना चाहेंगे दोनों। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारी बिल्कुल दुआएं हैं कि आप दोनों मिलके ये कंप्लीट जल्दी से जल्दी करेंगे। बहुत लेकिन खुशी होगी, दोनों साथ साथ करते हैं, इतना अच्छा लगता है। हाँ, सही बात है, यदि दोनों ही साथ साथ करते तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो वो हैं क्या अभी आपके हाँ हस्बैंड जी, हैं? हाँ जी। उनको हाँ भी हाँ जरा, ये। उनको भी साथ में बुलाइए जरा। आप भी बैठिए तो उनको भी बैठाइए। ये। क्या करना बजरंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening. कैसे हैं? All good. Enjoying. देखिए, ऐसा है कि जब मुझे सुन के इतनी खुशी होती है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके वर्ल्ड की 3 मैराथन मेजर कर चुके हैं और 3 करने का हौसला रखते हैं, जब मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है, मेरे दर्शकों को इतनी खुशी हो रही है, तो आप लोगों को तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए। कैसा लगता है? हाँ, इनफैक्ट हमने 3 की और 6 का इरादा है। और एक्चुअली अभी इंडिया से हम पहले ऐसे कपल बने। इनफैक्ट एक वर्ल्ड मैराथन मेजर भी अगर हम कर लेते तो भी पहले ही होते। ओह, नहीं, तो बट ये तो बहुत ही मतलब फक्र की बात है कि इट्स वेरी रेयर, अगर आई मस्ट से कि हस्बैंड वाइफ दोनों, और वो भी जब वो 50s में है, मतलब 55 क्रॉस कर चुके हैं और जी उसके बाद वो 3 मैराथन कर चुके हैं और 3 और करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज ए यूनिक फीट, आई मस्ट। जी जी जी। तो और इसके बाद दोनों मिलके और क्या ऐसा रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं जो बस अनबीटेबल? अब देखिए, रिकॉर्ड का तो ये एक्चुअली बड़ा डायनेमिक प्रोसेस होता है। आई नो। पहले से तो ये चीज बताना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये जो आज तक हम कुछ कर पाए हैं उसका भी पहले से कभी नहीं सोचा था कि ये कभी हो जाएगा। नेचुरली कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करता है, बस पैशन के लिए और पर्पज के लिए हाँ, करता है। और ये हो जाता है। ये हो तो जाता फिलहाल अभी जो इरादा है, इमीडिएट इरादा तो यही है कि जैसा आशा ने बताया कि ये 6 वर्ल्ड मैराथन मेजर्स कंप्लीट करनी है दोनों को साथ साथ। और ये खरदुंगला चैलेंज भी हम दोनों को साथ साथ करना है। इसके अलावा क्या? मेरे दिमाग में कुछ और रेसेस हैं। अगर लोगों की वेल विशेस रही तो हम दुनिया की जो टफेस्ट मैराथन है, जैसे कि बैड वाटर 135 एक रेस होती है, और वो भी हम करना चाहेंगे। वो कहाँ और होती है? वो यूएसए में होती है। अच्छा, बैड वाटर मतलब 135 किलोमीटर? 135 माइल्स।
Miles, okay. Okay. So that हाँ। must be around 180 kilometer or something like that. हाँ जी, हाँ जी। Yeah. सो उससे भी ज्यादा होती है शायद 216 किलोमीटर ऐसे, 135 माइल। Must, और must. एक और रेस है, पता नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन ईश्वर ने अगर मदद की तो एक बार्कलेज मैराथन है, यूएसए में होती है। Okay. सिर्फ दुनिया से 15-16 लोगों को उसका इनवाइट मिलता है। तो Okay. दिमाग के कहीं कोने में है कि कभी अगर मौका मिला तो उसको ट्राई करेंगे, और 15-16 में से ही 1, 2, 3 मुश्किल से कंप्लीट कर पाते हैं वो रेस। ओके ओके। तो उसका क्या क्वालिफिकेशन होती है उसमें पार्टिसिपेट वो बाय इनविटेशन होती है, ओके और लेकिन उस लेवल तक हमें पहुंचने में बहुत ही लंबा रास्ता है। ओके क्योंकि आपने पूछा है तो ये मैं दिमाग में एक बात है कि कभी अगर उस लेवल पे मैं पहुंचा तो ये मैराथन जरूर करूंगा। अरे क्या बात है, क्या बात है बजरंग। हमारी जो और मेरे दर्शकों की सबकी दुआएं आपके साथ में है कि आप दोनों मिलके जरूर अपना जो मुकाम हासिल करें, जो बर्कलेज आपने बताया है, और 130 वाटर रेस। जी। और लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि आशा जी ने तो बता दिया कि आप उनके कोच हैं, आपका कोच कौन रहता है? आप कोचिंग किससे लेते हैं? हाँ, एक्चुअली मैंने कोचिंग तो ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं किसी से फॉर्मल कोचिंग ले पाऊं। तो मेरी कोचिंग तो पर्सनल स्टडीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। ओके ओके ओके। और जब मैंने आशा के अंदर पोटेंशियल देखा तो मैंने अपना फोकस भी अपने ऊपर से हटा करके बेसिकली इनके ऊपर कर लिया था। हाँ, सही बात है। तो फिलहाल तो मैं खुद स्टडीज से ही कोचिंग अपने आप को देता हूँ, और एक मेरा ट्रेनिंग ग्रुप है जो मैंने फॉर्म किया है यूनिकॉल के नाम से। ओके और मेरा एम है कि उसमें मैं कुछ लोगों को बॉस्टन क्वालिफाई करने में मदद करूं, ओके ओके। और वेरी जल्दी ही वो हमारा सपना पूरा होगा, क्योंकि उसमें से 2 आशा ने तो ऑलरेडी कर लिया है, और इसके अलावा 2-3 लोग और उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा एक लेडी और है जिसको कि मैं अल्ट्रा मैराथन की ट्रेनिंग दे रहा हूं, और वो भी इंडिया में अभी बहुत अच्छा मुकाम पे पहुंच चुकी हैं। कौन है वो? उनका नाम है बलविंदर कौर, वो ओके लखनऊ से हैं, ओके। और 2 साल की कोचिंग के अंदर उन्होंने अभी इंडिया के टॉप अल्ट्रा रनर्स में शामिल हो चुके हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। जी। आशा जी, ये तो आपको गाइड करते हैं सब में, आप इनकी मदद कैसे करती हैं? इनकी मदद तो मैं रसोई से करती हूँ। बिल्कुल सही बोला। और क्या कर सकती हूँ, रसोई से ही मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। वो तो आपने जिंदगी भर किया है, नहीं तो आज ये नहीं होती। हाँ, उसमें इनकी एक्सपर्टीज भी हो गई है। नेचुरली। नहीं बट अब आप ये नहीं है, अब उनकी एक्सपर्टीज आप देखिए ना, कहाँ कहाँ घूम के आ गई है, वो एक एक्सपर्टीज अलग ही है। लेकिन वो आपकी मदद रसोई से करती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए आप एब्सोल्यूट फिट हैं। जी जी जी। सो बजरंग और आशा जी, मैं अपनी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से, जो मेरे अभी ऑडियंस है उनकी तरफ से, आप दोनों को बधाई भी देता हूं और आप दोनों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि भविष्य में इसी तरीके से पोडियम फिनिश करते रहें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, और उसके साथ साथ स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी करते रहें, और जब भी आपके इस तरीके के कई रिकॉर्ड होते हैं जरूर मेरे टच में रहें, मुझे बताते रहें, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और जब इंडिया आ जाते हैं तो जरूर टच में आइए। जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।